मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है। इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस। वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे। राहुल जी, आप सदन चलने कहां दे रहे हैं? इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है। इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। कंप्लेनिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम which is a flawed system, a collapsing system, a useless system is not a crime. If anything, the system needs to be changed, it needs to be corrected, and that is all they were asking for. They were not doing violence, they were not being aggressive, they were not being nasty. They were beaten, they were assaulted, they are threatened. Accepting their apology, forcing them first, sending gundas to their house. महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस। वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। इट इज नॉट easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he is culpable. Either way, he is responsible. बहुत जिम्मेदारी के साथ उस समय भी हमने कहा था, और उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये संवेदनशील विषय है, कहीं भटकाव ना हो, कहीं लोगों को कुछ चीजें सच ना लगे, इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ, शालीनता के साथ और ठहराव के साथ इस सच्चाई को मैं पुनः बयान करना चाहता हूं कि कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। दूसरी बात है, यह एक गलत परंपरा है। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चों का कोई दोष नहीं। हम भी कभी स्कूल और कॉलेजेस में थे, आंदोलनों में हमने भी भाग लिया है, और जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं। प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव को, द बंच ऑफ लाइज दैट मिस्टर राहुल गांधी इज ट्राइंग टू प्रोपगेट, द सिलेक्टिविटी दैट राहुल गांधी हैज अंडरटेकन, हम उसे यहां एक्सपोज करना चाहते हैं। देश के बच्चों को निडर रहना चाहिए।
और हां, जब भी आवश्यकता पड़े आंदोलन इत्यादि, इनसे घबराना नहीं चाहिए। मगर झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। राहुल जी का जो वक्तव्य था कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, माननीय गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे, राहुल जी आप सदन चलने कहां दे रहे हैं? और आप सब पत्रकार बंधु, आप सब पार्लियामेंट में रहते हैं, आप सभी देखते हैं, हम सबके पहुंचने से पहले माननीय गृह मंत्री सदन पहुंचते हैं और हम सब जब सदन से लौटते हैं उसके बाद वो सदन छोड़ के कभी मध्य रात्रि में, कभी रात को 10 बजे, आवश्यकता पड़े तो कई बार हम सबने देखा है, मैंने भी देखा है, रात को 1 या 2 बजे वो सदन से आते हैं। मगर सदन चल कहां रही है? 5 मिनट से अधिक, 10 मिनट से अधिक तो सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। 11 बजे सदन शुरू होता है, हुड़दंग इस प्रकार मचाई जाती है राहुल गांधी जी और उनके सांसदों द्वारा कि 2 मिनट के अंदर हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता है। फिर हाउस बैठती है, फिर आप स्पीकर के डेस्क तक को थपथपाते हो, आप तख्तियां लेकर आते हैं, तख्तियां टीवी में दिख जाए उसके लिए पुरजोर तरीके से उछलते हैं। वैसे में किस प्रकार से आप आशा कर रहे हैं, जहां सदन नहीं चल रहा है और आप ये कह रहे हैं कि माननीय गृहमंत्री नहीं आ रहे? जिस विभाग की चर्चा रहती है उस विभाग के मंत्री अवश्य आते हैं। माननीय गृह मंत्री की विभाग की चर्चा होगी, वो जरूर रहेंगे, वो हैं, सदन में ही हैं। मगर आप किसी भी विषय पे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, किसी भी विषय पे आप सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। देश ये सब कुछ देख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने आधार पर आज नरेटिव नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के नरेटिव सेट करने की ये जो प्रयास है राहुल जी, यह राजनीति में उचित नहीं है।